हेलो स्टूडेंट्स, आई होप स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था डिटरमिनेंट, उसके हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, कौन सा है हमारा टॉपिक? प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है, यानी कि हमें दो डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है तो हम इसको किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, डिटरमिनेंट हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है, अपने इस बात को जानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि या तो इन दोनों के अलग अलग वैल्यू निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, या फिर हम इस पे ऑपरेशन लगा सकते हैं, यानी कि रो टू रो आप इस पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई कैसे होता है? रो इंटू रो हो सकता है, रो इंटू कॉलम हो सकता है, कॉलम इंटू कॉलम हो सकता है, कॉलम इंटू रो। तो हमारे पास बेसिकली ये जो, ठीक है ना, चार टाइप के हमारे पास ऑपरेशन होते हैं। चार टाइप से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इनको कि किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला हम इसमें उठाते हैं, कौन सा वाला उठाएं हम? पहला रो इंटू रो वाला। ठीक है ना, तो रो इंटू रो में जब आप करते हो तो यहाँ देखिए ए बी सी डी। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ई एफ जी एच के साथ। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रो इंटू रो, इट मीन्स हम यहाँ पे पहले इस रो के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा ए प्लस बी एफ। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट होगा वो होगा आपका ए जी प्लस बी एच। क्यों? क्योंकि इस बार हम इस रो को इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट वाली जो रो है, इसके लिए इस रो के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीई प्लस डी एफ। और इस रो को हम नेक्स्ट रो से करेंगे तो वो हमारा बन जाएगा सी जी प्लस डी एच। ठीक है ना, तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने इस रो को रो के साथ मल्टीप्लाई किया है, इसलिए हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनी। अब मान लीजिए यदि हम इनको सेपरेटली करके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आने वाला है। अब आप देखिए, हमें पता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होता है तो हमारे उसके एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है? A11, A12, A21, A22, ये एड्रेस होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि A11 एलिमेंट के लिए, तो A11 पे ये जो फर्स्ट वाला वन है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड रो को। ठीक है ना, यानी कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है और ये सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बात करते हैं A12 की बात, तो यानी इधर की तो होती है फर्स्ट रो आपके पास, और इधर की होती है सेकंड रो। यानी कि पहली रो का पहले डिटरमिनेंट की पहली रो को दूसरे डिटरमिनेंट की दूसरी रो के साथ करेंगे हम। ठीक है ना, सेम एज जैसे नेक्स्ट हो जाएगा A21 की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट डिटरमिनेंट की सेकंड रो का मल्टीप्लीकेशन हम सेकंड डिटरमिनेंट की फर्स्ट रो के साथ कर रहे हैं। और वहीं हम A22 की बात करेंगे तो ये भी वही चीज हो जाएगी, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट डिटरमिनेंट की और सेकंड रो ही सेकंड डिटरमिनेंट की। तो इस तरह से आपके इसके चारों एलिमेंट्स मिल जाएंगे। चलिए एक जनरल एग्जांपल लेके देखते हैं हम, कि मान लीजिए हमने कोई एग्जांपल लिया 2 1 -1 4 को, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 0 1 2 3। ठीक है, तो अब हमें इस रो बाय रो से करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको देखिए इधर हमने क्या करा, फर्स्ट रो को सेकंड रो से, यानी कि 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। अब फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ, यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 3 3। ओके, 2 इंटू 2 4 1 इंटू 3 3। नाउ नेक्स्ट, अब सेकंड रो एंड फर्स्ट रो, तो यानी कि -1 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4, -1 इंटू 2 -2 प्लस 4 इंटू 3 12। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या होगा डिटरमिनेंट? 1 7 4 10। और जब इसकी आप वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 7 4 28, दैट इज द -18। ओके,
अब मैंने आपको बोला कि अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो यानी आप देखिए इसको, तो ये आपका 2 4 8 माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 1 2 इट मीन्स 9 इंटू माइनस 2 डेट इज द माइनस 18। अब आप चाहे तो डायरेक्ट निकालो तो भी आपको माइनस 18 मिल जाएगा, रो इंटू रो से निकालोगे तो भी आपको माइनस 18 मिल जाएगा। अब हमारे पास अपना 3 अलग मेथड भी है, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो। किसी ने बोला सर रो इंटू कॉलम निकालेंगे तो ठीक है भाई निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा भी पूरी कर लो, ठीक है ना। सेकंड मेथड अपन ले लेते हैं रो इंटू कॉलम, ठीक है ना। बेसिकली तो हम प्रेफर करते हैं रो इंटू कॉलम को, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम जितने भी सिंप्लीफाई करते हैं मोस्ट ऑफ द रो इंटू कॉलम को ही हम प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 1 माइनस 1 4 इंटू 0 1 2 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही हमारे पास पता है हमें कि हमारे जो डिटरमिनेंट बनेगी वो बनेगी A1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। इस बार क्या हो रहा है कि जो हमारे पास A11 डिटरमिनेंट है ये आपको बता रहा है कि ये फर्स्ट डिटरमिनेंट की रो है और ये सेकंड डिटरमिनेंट का कॉलम है, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे चेंज हो रहा है। यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे A12 की तो ये 1 तो है हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट की रो और ये है सेकंड डिटरमिनेंट का कॉलम, ठीक है ना। तो चलिए अपन देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो पहले इस रो को इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, ठीक है। चलिए दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ यानी कि 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 1 3, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेकंड कॉलम हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो सेकंड रो है उसको हम वापस फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 2 4 जा 8, ठीक है ना। वहीं पर हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे यहाँ, वहीं पे हम देखते हैं नेक्स्ट कि अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड रो को अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 डेट इज द माइनस 1 प्लस 4 3 इज द 12। आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 5 8 एंड 11। इसको आप एक्सपेंड करेंगे 11 टू जा 22 माइनस 8 5 जा 40, ठीक है। तो आप देखिए 22 माइनस 40 डेट इज द माइनस 18। तो आपका इस मेथड से भी आंसर माइनस 18 आ रहा है, आप डायरेक्ट करते हो तो भी माइनस 18 आ रहा है और आर इंटू आर से करते हो तो भी माइनस 18 आ रहा है। तो ये अपने पास 4 मेथड होते हैं, आप चाहे किसी से भी कर सकते हो। मेन ये है कि जब आप इनके एलिमेंट्स बनाते हो तो आपको ये याद रखना है कि उसका फर्स्ट पार्ट यानी आई जे, देखिए इसको जनरलाइजेशन कर देते हैं कि जब आप, ये तो आपको पता ही है कि जब आप ए आई जे करते हो तो यहाँ पे आई आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है और जे अपना क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये जो है ये आपकी फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू और ये आपका सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना हो तो आप जब इसके वैल्यूज बनाते हैं तो आप ध्यान रखिए कि इसका 1 1 है तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट को और सेकंड 1 सेकंड डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। सेम इसी तरह से हम 3/3 का भी डिटर्मिनेंट करते हैं। देखिए चलिए 3/3 का जब आप डिटर्मिनेंट करते हैं तो सपोज हमारे पास 1 2 3 माइनस 1 0 4 2 1 3, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 1 2 1 0 1 4 3, ठीक है। तो अब आप देखिए इसकी जो डिटरमिनेंट बनेगी, मतलब जो अपने वैल्यूज बनते हैं अपने एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो अब आप देख लो आप किससे करना चाहते हो,
सपोज आप रो इनटू कॉलम से करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो A11 है ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट रो फर्स्ट डिटरमिनेंट की और फर्स्ट कॉलम सेकंड डिटरमिनेंट का। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमें 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एलिमेंट। अब जब हम सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे तो वो बोल रहा है A12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि इसका ये रो तो फिक्स ही है हमारा, लेकिन इधर चेंज हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की, तो ये अपने हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं सेकंड रो के एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमें बात ये बता रहा है कि सेकंड रो है और आपके पास एलिमेंट क्या है, 2 1 है। ठीक है ना, तो यानी कि सेकंड रो ये हो गया एंड फर्स्ट कॉलम यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। नेक्स्ट के लिए हम बात करेंगे, रो सेम रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा, यानी कि -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। ओके, सेम एज वेल एज हम बात करेंगे नेक्स्ट के लिए, तो रो सेम रहेगा और कॉलम थर्ड हो जाएगा इस बार हमारा। ठीक है, क्योंकि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। ओके, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि थर्ड रो एंड, अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं इस एलिमेंट के लिए, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम होगा, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3 2 यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। ओके, इस बार हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट के लिए हम बात करेंगे तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे अपन 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, अब हमें इसको क्या सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 इंटू 1 1 प्लस 2 2 4 प्लस 3 1 3। 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 4 12। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 3 9। -1 प्लस 0 प्लस 4 0 0 4 4 16। -1 प्लस 12। ठीक है ना, -1 प्लस 12 2 प्लस 2 प्लस 3। दिस वन 0 1 प्लस 12 2 प्लस 0 प्लस 9। ठीक है ना, तब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आपको सामने आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 3 7 1 8 8 12 इंटू 14 9 1 10। ठीक है ना, 4 1 3 16 11 2 2 4 and 3 7 12 1 13 9 2 11। अब आप इसको डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, चाहे आप एक्सपेंड करो चाहे ऑपरेशंस लगाओ, ठीक है ना, तो आपको इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज के इस वीडियो में मल्टीप्लाई करना आ गया हो। यदि आप कोई भी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हो, अब ये आप जो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट देखा है ये केवल डिटरमिनेंट के लिए नहीं, ये आपका मैट्रिक्स में भी फॉलो होता है। ठीक है ना, तो जब अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे इसके बाद तो आपको उसमें भी इस चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा दोबारा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है, हमारे पास 4 पैटर्न है, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू कॉलम एंड कॉलम इंटू रो। लेकिन हमारा जो मोस्ट ऑफ द यूज होता है डेट इज द आर इंटू सी। ये आपको बहुत इजी पड़ता है, इसलिए आप ये कर सकते हो। आपकी इच्छा है, 4 मेथड है, आपको जो अच्छा लगे आप वो अप्लाई करो, आर इंटू सी इंटू सी एंड सी इंटू आर। आई होप आपको आज के वीडियो में चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।